अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करे होंगे। हम चारों की तरह आज एक और वीडियो, और उसका टाइटल है जी अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की लाख लाख बधाइयाँ। फेस टू फेस की वीडियो है जी। मेरा नाम राणा मदरी, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर, नदीम इकबाल जिंजुआ, मलिक सकलान इकबाल। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। तो साथियों, आज तो आप लोगों को पता ही है क्या बात होने जा रही है। आधा पता है, आधा नहीं पता है। इतना तो आपको पता है कि आज डॉक्टर सैयद रिजवान अहमद आपको बधाई देंगे, अपने आप को भी बधाई देंगे, क्योंकि डॉक्टर सैयद रिजवान अहमद ने एक स्टैंड लिया था 20 साल पहले। क्यों बोल रहा हूं 20 साल पहले, ये भी बताऊंगा। पहले आपको बधाई दूंगा, फिर यह बताऊंगा कि 20 साल पहले जो स्टैंड लिया था ये भी आप लोग को मालूम है, अपने आप को क्यों बधाई दे रहा हूं। और फिर यह भी बताऊंगा, जैसे 20 साल पहले मुझे भविष्य पता था कि यहां पर जहां रामलला विराजमान है, रामलला का जन्म स्थान पर, अवतरित स्थान पर एक भव्य मंदिर एक दिन यहां बनेगा, चाहे सुप्रीम कोर्ट का कोई भी फैसला आए। और आज की डेट नोट कर लीजिए, 22 जनवरी। आज रिजवान अहमद से लोग पूछते हैं ना कि तुम भविष्य का कैसे बताते हो, खास तौर से सोशियो रिलीजियस इश्यूज को लेके। आज बताएगा रिजवान अहमद 25 साल बाद अयोध्या एक बार फिर बवाल का केंद्र कैसे बनेगा। आज बता रहा हूं। अब लोग मुझे गालियां देंगे, कोई कहेंगे अरे छोड़ो यार, बहुत आगे की सोचते हो। यही मेरा काम है। 25 साल बाद बता रहा हूं, अयोध्या एक बवाल का, या 10 साल बाद या 5 साल बाद या 15 साल बाद एक बवाल का, खामखा के एक बवाल का केंद्र कैसे बनेगा। सुनिएगा। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब सनातनी भाइयों? आप लोगों को लाख लाख शुभकामनाएं आपके धैर्य के लिए, आपके विश्वास के लिए कि 500 साल पुरानी लड़ाई आप जीते। 500 साल पुरानी लड़ाई में क्यों बोल रहा हूं? 2002 तक 500 साल पुरानी लड़ाई में इसको नहीं बोलता था, भ्रमित था। मेरे पिताजी भी, मेरे अब्बू भी भ्रमित थे। लेकिन जब 2003 के बाद एक्सकेवेशन हुआ और नीचे से दफन चीजें निकली, जिनको खंडित करके वहीं पर दफन कर दिया गया था, जो चीख चीख के कह रही थी कि हमारा इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, हमारा इस्लामिक आर्किटेक्चर से कोई लेना देना नहीं है, उस दिन हमने ये तय कर लिया था कि अब इस जगह को हम बाबरी मस्जिद नहीं, बाबरी ढांचा बोलेंगे। उससे पहले हम भी इसको बाबरी मस्जिद बोलते थे। और हाँ, दिमाग में विरोधाभास था कि कौन सच है कौन गलत है। लेकिन 2003 ने बिल्कुल पर्दा, बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, बादल छट गए थे, बिल्कुल छट गए थे, धूल छट गई थी, और साफ हमें नजर आ रहा था कि ये मस्जिद किसी चीज को खंडित करके बनाई गई है, और चीजें चीख चीख के कह रही थी कि वो सनातनियों की अमानत है, सनातनियों को दे दो। भविष्य देखा था 20 साल पहले, आज वो सच हुआ है। इसलिए खुश हूं, आपके लिए अलग वजह से खुश हूं, अपने लिए अलग वजह से खुश हूं। मैं किसी पक्ष का नहीं। कल मुझसे किसी ने पूछा कि आज आपका क्या प्रोग्राम है, मैंने कहा कोई प्रोग्राम नहीं है, मैं तो एक गवाह हूं। सोशियो रिलीजियस इश्यूज को लेकर, सामाजिक धार्मिक इश्यूज को लेकर मैं सिर्फ एक गवाह हूं। मेरी गवाही किसके पक्ष की हो जाए ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, और किसके विरोध में चली जाए ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मैं तो 20 साल इसकी गवाही देता रहा, और काशी विश्वनाथ की भी 20 साल आने वाले वक्त पर गवाही देता रहूंगा, क्योंकि वो मस्जिद भी चीख चीख के बोल रही है मैं किसी और की अमानत पर बनी हूं। साफ बात। तो यहां तक तो ये बात है। आपको बधाई, मुझको बधाई। मुसलमान भाइयों, आज आप कहां हैं? आज आप कहीं नहीं हैं, कोई आपको पूछ नहीं रहा है। सारे इंडस्ट्रियलिस्ट वहां पहुंचे हैं, सब वहां पहुंचे हैं। और जैसा मैं बोल चुका हूं कि जो नहीं जा रहा है आज, वो कह रहा है मैं कल जाऊंगा। और आपकी उससे ये पूछने की हिम्मत ही नहीं है कि प्रभु तुम वहां कल क्यों जाओगे? कल तक तो तुम हमारा साथ दे रहे थे कि हाँ मस्जिद गलत तोड़ के मंदिर बनाया गया है, तो क्या गलत मंदिर में भी आप जाओगे? तो देखो, वो तुम्हारी नहीं सुनेगा, और ना तुम में उससे हिम्मत है ये कहने की, क्योंकि कहीं ना कहीं सेकुलरिज्म तुम्हारा, जो तुमने सेकुलरिज्म का इस देश में सपना क्रिएट किया था झूठा, वो टूट चुका है। हर सनातनी वहां पहुंचेगा और तुम देखते रहोगे। अब वीडियो बहुत छोटा सा है, इसको खत्म करते हैं। आज बता दूं, 25 साल बाद अयोध्या का एक नया बवाल। आज प्रिडिक्शन कर रहा हूं, पहले के प्रिडिक्शन तो प्रिंट मीडिया में छपते थे जो दिखाता हूं, आज ऑडियो वीडियो प्रिडिक्शन दे रहा हूं। अब साहब, वहां पर जो बाबरी मस्जिद के लिए 5 बीघा जमीन दी गई थी, वहां पर मस्जिद बनने जा रही है जिसका नाम रखा गया है मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला।
ठीक, जिसमें मक्का शरीफ के जो इमाम साहब हैं उनको इनॉग्रेशन करने के लिए बुलाया गया है। क्यों बुलाया गया ये भी बता दूं, 5 साल में चंदा जमा हुआ नहीं, लगभग 40 लाख रुपए जमा हुए, जिसमें से बड़ा मुख्य हिस्सा हिंदू भाइयों ने चंदा दिया था। अभी भी वहां बकरियां चल रही हैं, अभी भी वहां लोग अपनी गाय भैंसों को चरा रहे हैं उस जमीन पर 4 साल बाद। तो साहब सऊदी अरेबिया के मक्का के उनको जोड़ लिया गया ताकि वहां से पैसा मिले, ज़कात मिले मस्जिद के लिए। जब चाहते हैं हम मुसलमान कह देते हैं सऊदी अरेबिया पाक मुकद्दस जगह है, जब चाहते हैं हम कह देते हैं हमें सऊदी अरेबिया से क्या मतलब। अब आप लोग सोचेंगे आज ये क्यों बात बोल रहा हूं, बता रहा हूं 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद रिजवान अहमद का नाम नोट कर लो, अयोध्या एक बार पुनः बवाल का केंद्र बनेगी। कैसे साहब, आर्टिकल पढ़ रहा था, जो साहब वहां पर 5 बीघा जमीन दी गई है, पहले तो ये हो रहा था हमें चाहिए ही नहीं, चाहिए ही नहीं, बड़ी अच्छी बात है। वहां पर यह आ रहा है कि हिंदुस्तान की सबसे भव्य मस्जिद बनेगी, दुनिया का सबसे बड़ा कुरान शरीफ वहां रखा जाएगा, वो साहब कैंसर इंस्टीट्यूट भी होगा, वो साहब हॉस्पिटल भी होगा, वो साइंस सेंटर भी होगा, वहां पर लाइब्रेरी भी होगी, वहां पर मंगल ग्रह से स्पेसशिप उतरने का एयरपोर्ट भी बना दो एक, यानी सारे काम अब इसी मस्जिद में होंगे। पूरी हिंदुस्तान में कोई ऐसी मस्जिद नहीं है, वहां पर इतने लोगों का फ्री इलाज भी होगा, वहां पर ये भी होगा, वहां पर वो भी होगा, सारे बयाने ले लो। एक तो बयाने लेने का ये रीजन है कि ये ऊपर से आता रहेगा तो पेट भी भरता रहेगा। दूसरा कि साहब देखिए यहां पर हमने क्या भव्य मस्जिद बनाई है, चलो भाई बना लो। अब ये रिजवान अहमद का विजन है, आज बता रहा हूं, नोट करो, 22 जनवरी को बता रहा हूं ये बात। साहब बना लो, बड़ी भव्य मस्जिद बन गई, साइंस सेंटर भी बन गया, ये भी बन गया, लाइब्रेरी भी बन गई, अस्पताल भी बन गया, वहां पर लंगर भी चलेगा जो कहीं नहीं चलता लेकिन वहां चलेगा, अयोध्या की मस्जिद में चलेगा। ठीक है, अब सब आपने पूरा सेटअप बना लिया, पूरा बिल्कुल फर्स्ट क्लास। अब क्या होगा, अब वहां पर आप इज्तिमा करेंगे, वहां पर कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज होंगी, वहां पर कॉन्ग्रीगेशंस होंगे, वहां पे बड़े बड़े सेमिनार होंगे। अब आप पूरी दुनिया से लोगों को वहां इनवाइट करेंगे, दुकान भी चलती रहनी चाहिए, ठीक। अब वहां पूरी दुनिया से आप लोगों को इनवाइट करेंगे, अब पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान वहां पहुंचेगा, कहीं पहुंचे ना पहुंचे वहां पहुंचेगा। अब ऐसे ऐसे वहां पर दिन डिक्लेयर कर दिए जाएंगे कि साहब इस दिन सबको यहां पहुंचना है, फलाना इज्तिमा हो रहा है, फलानी कॉन्फ्रेंस हो रही है, फलाना वहां पर गोष्ठी हो रही है, ये हो रहा है। अब लाखों आदमी वहां पर पहुंचेंगे, लाखों आदमी पहुंचेंगे तो वो अयोध्या में घूमेंगे, वो अयोध्या में घूमेंगे तो कहीं वहां झंडे बैनर भी लगेंगे, कोई पक्ष आएगा वो झंडे बैनर उतारने वाला आएगा, वहां पर मारपटैया होगी, वहां पर उस मस्जिद में बयानबाजी होगी, कोई बयानबाजी ऐसी होगी जो बहुसंख्यक पक्ष को विचलित करेगी, उनको नाराज होगी, वहां पर खाना चलेगा, हल्ला एक दिन मचेगा, यहां पर इस दिन खाने के लिए गैया काट दी गई। फिर ये तमाशे आज से कुछ दिन अयोध्या में मस्जिद बनने के बाद शुरू होने जा रहे हैं। इस मस्जिद से यह बयान दे दिया गया, फलाने आतंकी हमले के तार उस मस्जिद के मदरसे से जुड़ रहे हैं, ये जो आतंकी पकड़ा गया है ये जुमे की नमाज पढ़ने अयोध्या मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला मस्जिद भी गया था। ये सब तमाशे इस देश में 10 साल बाद शुरू होने जा रहे हैं, नोट कर लो। इसी तरह बताता है रिजवान फ्यूचर क्या होगा, होने जा रहे हैं। वो लोग वहां टहलेंगे, जो वहां पर आएंगे वो कहेंगे हमको भी रामलला का मंदिर देखने जा रहा है, एक पक्ष उन्हें अंदर नहीं घुसने देगा, फिर बात आएगी वहां पे मार पिटाई हो गई, ये बाहर से यहाँ नमाजी आए थे, वहां के लोकल किन लोगों के साथ मार पिटाई हो गई, वगैरह वगैरह वगैरह। और उस मस्जिद पर 4 आरोप भी लगने जा रहे हैं, जिसमें कुछ झूठे भी होंगे, कुछ सच्चे भी होंगे। वहां पर जो लोग घूमने आएंगे उनके साथ लोगों की मार पिटाई भी होगी, झंडे बैनर भी होता है, करो तुम नेतागिरी, चलाओ तुम दुकान। अब यह होने जा रहा है 22 जनवरी को, पहला ऐसा वक्त है जो फ्यूचर बता रहा है। यह तो हो गया जो फ्यूचर मैंने बताया था, इसके लिए तो बधाई दे दी, केक कट गया, किस्सा खत्म, प्राण प्रतिष्ठा हो गई। 20 साल पहले बताया था, 20 साल बवाल की शुरुआत आज बता रहा हूं आप लोगों को, होगी मुसलमानों। फिर याद करना रिजवान अहमद को, तब तक जिंदा रहा तो रहा, नहीं रहा तो भूला हो जाऊंगा। हाँ, लेकिन तब याद करोगे उस आदमी ने 22 जनवरी 2024 को यह बताया था कि अयोध्या में इस मस्जिद के चलते, इस मस्जिद में जो इज्तिमा होंगे और यहाँ जो लाखों आदमियों की भीड़ लगेगी, और तुम अयोध्या की इसी मस्जिद को एक शक्ति प्रदर्शन का अपना केंद्र बनाओगे,
तो देखो इस अयोध्या नगरी में फिर से आज से 10 साल बाद क्या हिंदू मुसलमान के बवाल होने जा रहे हैं, सिर्फ इस मस्जिद को लेके जो तुम्हें दुनिया में सबसे भव्य यही बनानी है, कहीं और बना लो यार, है यहीं पर तुम्हें साइंस इंस्टीट्यूट, मेडिकल साइंस, खाना, लाइब्रेरी, सबसे बड़ा कुरान, सबसे बड़ी मीनार यहीं खड़ी करनी है तुमको यार, कहीं और कर लो, कहीं और कर लो। पर नहीं, तुम्हें दुकान भी चलानी है और पेट भी चलाना है, दोनों काम करने हैं, दुकान भी चलानी है, पेट भी चलाना है, बवाल भी चलाना है। बवाल से ही पेट चलता है और बवाल से ही दुकान चलती है। आके लंबी लंबी यहां पर बातें होंगी, लंबे लंबे यहां पर बयान दिए जाएंगे, बहुत से वो एंटी इंडिया निकलेंगे, बहुत से एंटी हिंदू निकलेंगे, उस पर फिर विरोध होंगे, फिर वो होगा इस मस्जिद में ताला लगाओ, फिर ये होगा मस्जिद के बगल में एक सीआरपीएफ की छानवी बना दी गई है, फिर ये होगा कि फलाना आतंकी इसी मस्जिद में नमाज पढ़ के गया था, या ये फलाने मौलाना ने इस मस्जिद में भी बयान दिया था। ये मस्जिद भी कटघरे में जाके खड़ी होने जा रही है आज से 10 साल बाद। देखना अयोध्या में क्या बवाल होगा। पहला वक्ता हूं जो ये कंटेंट आज दे रहा है, 10 साल बाद गवाह बनेगा जो आज मैंने बात बोली थी। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज। जी प्रेडिक्शन तो उन्होंने कर दी है। बातें उनकी जो है, अगर फैक्ट पे बात की जाए तो मेरे ख्याल में कुछ बातें उनकी ठीक हैं, जो उन्होंने क्या सराहियां की हैं ना अपने हिसाब से, तो मेरे ज़हन में पहले ही आ रहा था, क्योंकि ठीक है वहाँ पे मंदिर क्रिएट हुआ है, उनकी स्थापित जगह थी वो, नो डाउट रिलीजियस वे से वो बना है और वो उनका हक था, उनको मिला है, और वहाँ तक तो बात ठीक है। और जो उन्होंने ज़मीन दी है वो उनको, ये इनकी बात जो है कहीं ना कहीं मुझे जो है ना वो खटक रही है, कि वो जो बातें कर रहे हैं ना कि आने वाले वक्त में मुश्किलात पैदा होंगी और वहाँ पे मस्जिद क्रिएट होगी उसके साथ ही। तो ये इसको अगर पॉजिटिव वे में देखा जाए तो अच्छाई भी हो सकती है यार, कि लोग जो हैं उनमें एकता बढ़ेगी, उनमें प्यार मोहब्बत, वो रिलीजियस वे से अलग होंगे नो डाउट, लेकिन उनमें प्यार मोहब्बत होगी। उस चीज़ को भी देखा जा सकता है अगर पॉजिटिव वे से देखें तो। आपने क्या सराई की है, नो डाउट आपने वो बातें की हैं कि आने वाले वक्त में जनाब उधर से नमाजी निकलेंगे, इधर से जो है सनातन धर्म की पूजा करके वो निकलेंगे, तो आपस में उनकी मुठभेड़ होगी, आए दिन कुछ ना कुछ उनके दरमियान चलता रहेगा। तो ये कंट्रोवर्सी जो है इंडिया में तो मेरे ख्याल में बहुत कम है, और ये होनी भी नहीं चाहिए। और आपको मेरे ख्याल में इतनी पवित्र जगह जो है अपनी वापस मिली है, और आप ये कभी नहीं चाहेंगे कि उस पर कोई दंगा फसाद हो या ऐसी कोई एलिगेशन लगे या ऐसी कोई चीज़ हो जिसके ऊपर आप बाद में फिर वो डाउटफुल हो जाए। मीन्स के जैसे इन्होंने कहा कि वहाँ पे लंगर चलेगा, वहाँ पे कॉन्फ्रेंस होंगी, और ये लाइब्रेरी और वो सारा खाता जो है मुझे नहीं पता वो उन्होंने साइट पे क्रिएट करना है या उन्होंने अपने से मेरे ख्याल में ऐड की हैं वो चीज़ें जो है। बाकी ये है कि वो भी रिलीजियस जगह होगी नो डाउट। एज अ मुस्लिम मैं कहूँ अगर, तो अगर मैं वहाँ पे होता तो मैं तो नमाज पढ़ने जाऊँगा, नमाज पढ़ के वापस आ जाऊँगा, दैट्स इट, इतना ही होगा, ठीक है। और आपका मंदिर है तो मंदिर पे आप जाते हैं, पूजा करते हैं और अपनी एक किस्म की हाजिरी देते हैं, देके आप वापस आ जाते हैं, यही चीज़ है। इसको लेकर इस मसले को अगर बढ़ाएंगे तो वो जो है ना, मैं कहूँगा कि वो सिविल वार टाइप जो रिलीजन्स के दरमियान चलती है वो उसको आप हाइप करेंगे, और आपके बयान जो हैं वो कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम में वो दरार डाल सकते हैं, जो आने वाले वक्त में आप कह रहे हैं 10 साल बाद, मुझे लगता है 10 साल तो आपने ज़्यादा बता दिए हैं, ये कम साल ही कर लें, कोई 5 साल कर लें या 4 साल कर लें, जब भी ये क्रिएट होगी, अगर नज़दीक क्रिएट हुई तो मेरे ख्याल में मसले जो हैं बढ़ेंगे। आपकी बात ऑथेंटिक है नो डाउट, उसमें वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है लॉजिक है, लेकिन यह है कि ये क्या सराई है, आने वाले वक्त में हो सकता है इससे बेहतर माहौल हो, इससे बेहतर लोग जो हैं एक दूसरे के साथ बिल्कुल, ये मैं भी यही कहूंगा कि बहरहाल एक बात पे जो है वो देखें तो कुछ ना कुछ ऐसा लगता है कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि यहाँ पे साइंस सेंटर भी बनेगा, लाइब्रेरी भी बनेगी, और वो जिदबाजी में बना रहे हैं ना, फिर लंगर भी चलेंगे, हॉस्पिटल भी बनेगा, तो वो तो जिदबाजी है ना, घर भी बनने तो बाकी वो लंगर खाने के लिए वही ना, वो तो जिदबाजी के लिए, क्योंकि बाकी किसी मस्जिद में ऐसा नहीं है, क्योंकि मस्जिद में जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए जस्ट, और अपने दीन के लिए जाते हैं, ना कि किसी और चीज के लिए। बाकी अगर चीजें बनानी है साथ और भी चीजें बनाएं, बेशक चलाएं, हॉस्पिटल बनाएं, स्कूल बनाएं, यूनिवर्सिटी बनाएं, सब कुछ बनाएं, लेकिन अगर वो सिर्फ जिदबाजी के लिए चल रहा है फिर तो लड़ाई होगी। अगर वो जिदबाजी के लिए नहीं है, अगर खाली मस्जिद बनाते हैं, तो फिर तो मैं कहता हूँ कि वो अच्छी बात है, क्योंकि मुसलमानों ने भी तो नमाज पढ़नी है, तो उन्होंने भी तो जाना है मस्जिद में,
तो उस हिसाब से देखा जाए तो फिर ठीक है, हिंदू जो है वो उधर जाएंगे, मुस्लिम जो है वो इधर जाएंगे और अपना अपना काम करेंगे। हाँ, अगर कोई वहां पे बयानबाजियां होती हैं, यहाँ वहां पे अगर कोई एंटी हिंदू जो कोई भी जो है वो लेक्चर देने वाला आता है, कोई मौलवी आता है या कोई और आता है, तो फिर हो सकता है हो सके, लेकिन हो ये भी तो हो सकता है कि कोई अच्छा बंदा हो, हाँ ना, वो ऐसी नौबत ही ना आने दे। नहीं, मैंने वो वीडियो देखी है तो मुझे 10-15 साल 20 साल का तो वाकई कुछ ऐसी बात करना, अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल होता है। कुछ भी हो सकता है क्योंकि कट्टरपंथी जो लोग होते हैं ना वो दोनों मजहबों में भी हैं। हकीकत को यकीन करो मानना चाहिए। तो मैं बंदे उसको जानता हूँ जिसके हैंड ओवर किया गया ना वो पूरा सिस्टम, मैं उस बंदे को जानता हूँ, जवान सा लड़का है, तो वो सारा कुछ उसके हाथ में वो कर रहा है। बाकी ये है कि कुछ भी हो सकता है क्योंकि कुछ एजेंसियां भी, कुछ मुल्कों की एजेंसियां भी काम करती हैं मुखालफत, मतलब फूट डालने के लिए। अगर तो कोई बंदा वहां ऐसा ही रहा जो मैंने देखा है, जिस बंदे को वो मैंने उसकी बातें सुनी, तो फिर तो मुश्किल है ऐसा कुछ हो। पर अगर दोनों मजहब के लोग आपस में मतलब ऐसा कंट्रोवर्सी बनाने की कोशिश करें और बढ़ावा दिया जाए इस चीज को, तो फिर तो हो सकता है। पर अगर मुझे लगता है योगी जी रहे, मोदी जी रहे, और इन्होंने जो निज़ाम जो बिल्ड किया है या जो सेटअप बना दिया है कि दंगे फसाद वाली बात खत्म, क्योंकि मैंने कितनी वीडियो में देखा है कि बोलते हैं अभी कर्फ्यू नहीं लगेगा, अभी दंगे नहीं होंगे, अभी तरक्की का, योद्या को तरक्की वाला काम। वाकई मैं भी सुना योद्या के नजदीक कहीं यहाँ योद्या में ही ये मस्जिद बन रही है, और मुझे जो है ना नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। हाँ, बाकी अगर इंडियन हुकूमत बदल जाती है, सरकारें बदल जाती हैं, तो फिर यार बात करना मुश्किल है, क्योंकि कानून या फिर चेंज हो जाते हैं। अभी जो है ना जितने भी गुंडे मवाली हैं, जितने कब्जा माफिया, उन्हें लगाम डाली गई है, उन्हें गिरबानों से पकड़ा गया है। तो वो काफी, अभी देख लें उत्तर प्रदेश में काफी काम सही हो चुके हैं। तो अभी ये सरकार रहेगी तो मैं इसके मतलब माध्यम से कह सकता हूं कि ये सरकार रही तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि ऐसा कुछ बिहार से आप कह सकते हैं। लेकिन ये आपने जो बीच में माजरत आपकी बात काट रहा हूँ, वो जो वर्ड यूज किया ना गुंडागर्दी और ये माफिया, तो ये तो रिलीजियस चीज है। और मेरे ख्याल में अगर ये प्रॉपर्टी का मामला हो या कोई और बिल्कुल, तो फिर वो ये तो कट्टरपंथी की वजह से हो सकता है ना। इनको ये भी तो हो सकता है कि अगर कितने पहले शोर शराबा हुआ, कितने दंगे होते थे पहले, आपको पता है। अभी वो सारे कंट्रोल किए इन्होंने। क्या इन्होंने दोनों को मतलब हक दे रहे हैं। मैं इनको चेक कर रहा हूँ, यकीन करो, पांच पता नहीं कितने बीघा जमीन दी है यार, ये छोटी सी बात है। इन्होंने हर किसी को राजी रखने की कोशिश की है। 40% उसमें जो दी गई है मस्जिद के लिए, जो फंडिंग की गई है, वो 40% हिंदू की फंडिंग है। और उस मस्जिद के लिए जितनी भी ये प्यार और मोहब्बत का एक पैगाम दिया गया हिंदुइज्म की तरफ से, ये बहुत बड़ी बात है। और हम इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि जो 21 जनवरी को दिन देखने को मिला है, उसके बाद लगता नहीं है कि कुछ इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्योंकि मुस्लिम और हिंदू के साथ जो दोनों का एक रिलेशनशिप बनी है अभी, वो बहुत स्ट्रॉन्ग और एक एग्जाम्पल सामने लेकर आई है। खुसूसी तौर पर जो अयोध्या के मुस्लिम है, हमने उनके काफी सारे क्लिप्स किए हैं और उनके बयानात भी हमने सुने हैं। बड़े अथेंटिक और बड़े पॉजिटिव सोच रखने वाले लोग हैं। वो कहते हैं कि ये तो आज की प्रॉब्लम है ना, इससे पहले भी जितने भी मामलात खराब हुए हैं, बेशक दंगे फसाद हुए हैं, लेकिन हमारी जो रिलेशनशिप थी वो वैसी की वैसी रही है और उसमें कोई दरार नहीं आई। बाकी यार मामला तो बिगड़ते ही रहते हैं, ऊपर नीचे होते रहते हैं। बाकी मुस्लिम में अगर कोई उस वक्त होगी ना जब वो, अगर हो सकता है कि चिंगारी जब लगती है किसी एक, चाहे वो मस्जिद के किसी बात से हो जाए या किसी मंदिर के में किसी की बात से हो जाए, तो फिर दूसरी तरफ से भी बयानबाजी होगी, इधर से बयानबाजी, फिर बढ़ सकता है सारा। वैसे हो सकता है कि जैसे मतलब के नजदीक होंगे, जैसे अजान होती है तो उनके मंदिर में अपने हिसाब से पूजा होती है और पूजा के हिसाब से वो चलते हैं, तो वहां पे वो घंटा बजाना और सारा वो, क्योंकि अपनी प्रेयर का सिस्टम है आप लोगों का, ठीक है, अपने रिलीजियस के हिसाब से, तो वो एक चीज हो सकती है कि एक दूसरे को डिस्टर्ब भी ना हो। अगर वो काफी मैं कहूँगा डिस्टेंस पे है तो फिर ओके है, वो तो जरूर, टेंशन नहीं। अगर ये बिल्कुल कह ले कि कंधे के साथ कंधा लगा हुआ है तो फिर वो कंट्रोवर्सी बनेगी। अजान का भी आवाज आता है, घंटे का भी, मतलब दोनों को बर्दाश्त करना पड़ेगा, दोनों को बर्दाश्त करना पड़ेगा ना। ये तो फिर देखो बड़े बड़े लोगों ने भी अजान, वही तो कह रहा हूँ, अगर कोई किसी के खिलाफ, कोई चाहे मंदिर से हो चाहे मस्जिद से हो, किसी के खिलाफ अगर एक बात होगी तो दूसरी तरफ से भी होगी, फिर दूसरी तरफ से होगी, फिर दूसरी, फिर बढ़ती जाएगी। अरे मैं योगी जी को देखा, वो काफी स्ट्रिक्ट है इन मामलों में, उन्होंने कभी ऐसे मतलब बढ़ावा होने नहीं दिया इस चीज को। और देखें काफी, अयोध्या उत्तर प्रदेश की बात है, वो जो एक निकली थी
तो उसके लिए मुस्लिम भी काफी साथ में मिले थे। मतलब अभी कम हो रहे हैं, नफरतें वहां काफी कम हो रही हैं क्योंकि दोनों पक्षों को जो है काफी सहूलतें मिल रही हैं। खूबसूरत पैगाम इनकी तरफ से गया ना, ये बड़ा पॉजिटिव पैगाम है। हम उस चीज को अगर मद्देनजर रखें कि मुसलमानों को एक एज अ रिस्पेक्ट के लिए बहुत ही लेटेस्ट मस्जिद जो है वो हिंदू साथ भी दे रही है और वहां की जो गवर्नमेंट है वो भी साथ दे रही है, और उसके लिए इतनी रिस्पेक्ट मुस्लिम पक्ष को दी है कि उसके बाद नफरत का जवाब नहीं बनता कि इमाम काबा को बुलाया जाएगा। वहां पे जो स्टोन, एक स्पेशली स्टोन है, वो उसकी बुनियाद, संगे बुनियाद जो है वो रखेंगे। मतलब वो रिस्पेक्ट इसलिए बात है भाई जी, एजाजी बात है। हाँ, वो इसलिए रिस्पेक्ट दी जा रही है कि मुस्लिम लोगों के दिलों में ये ना जाए कि यार यहाँ पे सेकुलर सिस्टम का सिर्फ बातें तो होती हैं लेकिन हमारे मजहब को, हमारे धर्म को रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही। और खुसूसी तौर पे जो तनकीद करने वाले फिरके हैं, ये उन लोगों के लिए स्पेशली पैगाम है कि आप देख लीजिए कि हिंदुस्तान में जो मुसलमानों के साथ सलूक हो रहा है वो किस तरह का हो रहा है। अगर वो अपने धर्म को रिस्पेक्ट दे रही है तो वो साथ मुस्लिम धर्म के लिए भी क्या कर रही है। बाकी मैं मुस्लिम की बात करूं तो मुस्लिम काफी वाकई उनकी नेचर काफी जगह पे गलत है, अपने पेट का सोच के काफी गबन करते हैं। तो ऐसे लोगों को फिर ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने ही रोकना है कि ऐसे लोग ना आए और इसी मस्जिद में वो खा के और चंदे इकट्ठे करके वो अपना ही कुछ करते रहे। ऐसे लोगों से अगर हुकूमत चाहेगी तो रोक सकती है, बाकी अगर हुकूमत ना चाहे तो फिर मामला खराब हो सकते हैं। वीडियो अच्छी थी जी और इनकी डिबेट भी अच्छी थी, हम कुछ पॉइंट पे बिल्कुल एग्री करते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि कुछ ऐसा ना हो। बिल्कुल, हमारी दुआ यही है। होप सो। और लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, कमेंट सेक्शन ओपन है, प्लीज अपनी राय देना प्लीज मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।